राष्ट्रभाषा का एक बिल पास किया और उसके आधार पर अनिश्चित काल के लिए हिंदी को राष्ट्रभाषा न बनाने का निर्णय लिया। कुछ नेताओं की विचारधारा, उनका दृष्टिकोण कुछ विपरीत था, इसलिए वह राष्ट्रभाषा न बन सकी। उस समय भी अंग्रेजी बोलने और जानने वालों की संख्या 2% भी भारतवर्ष में नहीं थी जब भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ। परंतु अब भी भारतवर्ष में एक स्थान से, एक दिशा से दूसरी दिशा जानने वाले जो व्यवहार में हैं, वहाँ का उपयोग हिंदी से हो सकता है। और अंग्रेजी की आवश्यकता और एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता को ध्यान में रख करके अधिक से अधिक संख्या में, चाहे वो हिंदी को हो, पंजाबी को हो, तेलुगु को हैं, उर्दू के हों, जापानी हो या चाइनीज हो, वहाँ भी देशों में दूसरी भाषा अंग्रेजी का महत्व दिया जा रहा है कि विश्व की हमारी आने वाली पीढ़ी हिंदी के साथ जुड़ रही है। क्योंकि आज हम ये देखते हैं कि भारत में भी भाषा सभी अच्छी हैं, कोई अच्छी एक से बेहतर नहीं या एक से पीछे नहीं, लेकिन कई बार हम अपनी भाषाओं को बोलने में थोड़ा सा इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स महसूस करते हैं। तो क्या आने वाली पनीरी जो है वो जुड़ रही है हिंदी के साथ? क्या सही प्रयास किए जा रहे हैं कि बच्चों को इस भाषा के साथ जोड़ा जाए? द ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈਗਾ। 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਚਾਰਿਆ ਸ਼੍ਰੀਨਾਥ द्विवेदी जी ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ परिषद ਤੇ। हिंदी की की इम्पॉर्टेंस हैगी है। आज जो हम बातचीत करने जा रहे हैं उसके अंदर आचार्य जी हमें बताएंगे कि इस भाषा की क्या इम्पॉर्टेंस है और ख़ास तौर के ऊपर क्या हम आने वाली पीढ़ी को इसके साथ जोड़ने में कामयाब हो रहे हैं। क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं कि जो दुनिया की पूरी आबादी है उसमें से 4.46% लोग जो हैं हिंदी बोलते हैं और भारत में 528 मिलियन नेटिव स्पीकर्स हैं हिंदी के, यानी कि 43% जो भारत की आबादी है वो हिंदी बोलती है। और हिंदी जो है चाइनीज़, स्पेनिश और इंग्लिश के बाद 4th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है जो नंबर ऑफ़ नेटिव स्पीकर्स हैं दुनिया में। तो हमें सबको ये पता है कि हिंदी जो है लिखी गई है देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर और इसके तकरीबन 16 डायलेक्ट्स हैं। और 14 सितंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो भारत की उसने अडॉप्ट किया हिंदी को, जिसको लिखा गया था देवनागरी स्क्रिप्ट में ऑफिशियल लैंग्वेज की वजह से। और आर्टिकल 343 जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें इसको अडॉप्ट किया एज ऑफिशियल लैंग्वेज। और विश्व हिंदी दिवस जो है वो हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है और ये कमेमोरेट करता है जो पहली बार वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी जनवरी 10, 1975 को। और ये कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था 2006 में, जो हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। सो आज जो ये दिन मनाया जा रहा है उस संबंध में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और क्या हमें जानने की ज़रूरत है, आइए जानते हैं आचार्य द्विवेदी जी से। द्विवेदी साहब नमस्कार, वेलकम टू द प्रोग्राम। नमस्कार हरप्रीत जी, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में, संदर्भ में यह मेरी वार्तालाप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वस्तुतः हिंदी, जैसा कि आपने बताया, आंकड़े प्रस्तुत किए, उन्हें राजभाषा के रूप में संविधान में 15 वर्ष के लिए यह समय दिया गया था कि इस बीच हिंदी का इतना विकसित रूप हो सकेगा कि यह पूर्ण राष्ट्रभाषा का रूप ग्रहण कर सकेगी। परंतु 1964 में राष्ट्रभाषा का एक बिल पास किया और उसके आधार पर अनिश्चित काल के लिए हिंदी को राष्ट्रभाषा न बनाने का निर्णय लिया गया। और इसके कारण ये हुआ कि जो स्थान मिलना चाहिए था हिंदी का, क्योंकि वह एक प्रमुख भारतवर्ष की भाषा है, भारतवर्ष के भारतवंशी जो दूसरे देशों में रह रहे हैं, चाहे वो फिजी हो, ट्रिनिडाड हो, सूरीनाम हो
और या मॉरिशस हो या और कहीं जो भी रह रहे हैं, वो भी हिंदी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, उनके वंशज कर रहे हैं और वे उनके साथ दूसरे लोग भी कर रहे हैं। जिस प्रकार जो हिंदी प्रमुख भाषा, क्योंकि जब हमारा आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, उस जी। समय हिंदुस्तानी सभी लोगों की भाषा थी और लोगों को आपस में स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में बात करने के लिए बहुत रहा था। सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे महात्मा गांधी हों, और जितने चाहे हमारे बड़े अधिकारी और जो दूसरे तिलक हैं या जो लोग हैं, सभी लोगों के यह इच्छा थी, राय थी कि हिंदी एकमात्र भाषा है जो कि वहाँ के प्रमुख लोगों में अब अधिक संख्या में बोली जाती है, उसको राष्ट्रभाषा का रूप दिया जाए, उसका स्थान जी। दिया जाए। परंतु इसके बावजूद भी हमारे कुछ नेताओं की विचारधारा, उनका दृष्टिकोण कुछ विपरीत था, इसलिए वह राष्ट्रभाषा न बन सकी। अब ये एक राजनीतिक मुद्दा हो गया कि कुछ लोग हैं जो इसके विरोध करने वाले हैं, यद्यपि उस समय भी अंग्रेजी बोलने और जानने वालों की संख्या 2% भी भारतवर्ष में नहीं थी जब भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ। ये बिल्कुल चीज स्पष्ट है। इसके बावजूद कुछ अधिकारी लोग थे, वो इसके हिंदी अंग्रेजी के लिए वो पुश कर रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे। तो अब राजनीतिक स्थिति हो गई है कि जो सरकार आती है, उस सरकार को फिर अपने बहुमत प्राप्त करने के लिए, उसमें संशोधन करने के लिए बिल में आवश्यक है कि उसका अधिक मात्रा। अब एक प्रश्न ये उठेगा, जब वर्तमान सरकार मोदी जी की सरकार थी, जब उनका बहुमत था, उस समय उन्होंने ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया कि जब जी बिल्कुल उन्होंने कदम उठाए हैं कि उसको राष्ट्रभाषा के रूप में, तो यह अब हिंदी को राजनीतिक जो अखाड़े में घसीटने का लोगों का प्रयास रहा है, इसके कारण हिंदी को जिस स्थान मिलना चाहिए था नहीं मिला। दूसरी बात ओके, लेकिन द्विवेदी जी, ऑफिशियल लैंग्वेज तो है ना ये, क्योंकि भारत में राजभाषा आप कह रहे हैं कि इसको घोषित नहीं किया गया, पर ऑफिशियल लैंग्वेज और राजभाषा में क्या फर्क हुआ? फर्क है, राजभाषा दो हैं इस समय, अंग्रेजी और हिंदी है। जब राष्ट्रभाषा हो जाएगी तो राष्ट्र की एक प्रमुख भाषा होगी जिसका भी प्रयोग यहाँ होगा। अभी है राजभाषा दो हैं, हिंदी और अंग्रेजी है, ये ओके, सो आप ये मांग करते हैं कि राष्ट्रभाषा एक ही होनी चाहिए और वो हिंदी होनी चाहिए। हाँ। लेकिन उसके साथ अगेन चलिए ये एक और तरफ मैं चल पड़ूंगा कहीं पे कि इसके साथ तो और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको आंकड़े बताए, उसमें से 43% भारत की जो आबादी है वो नेटिव स्पीकर्स हैं हिंदी के, बाकी नहीं है। तो अगर एक राष्ट्रभाषा हो जाएगी तो कम्युनिकेशन सेंटर का सरकार स्टेट्स के साथ या और इश्यूज जो हैं वो और उभरेंगे नहीं? राष्ट्र की 14 भाषाएं मान्य भाषाएं हैं सब जी के अनुसार, तो उनका चलन होता रहेगा। परंतु अब भी भारतवर्ष में एक स्थान से, एक दिशा से दूसरी दिशा जानने वाले जो व्यवहार में हैं, वहाँ का उपयोग हिंदी से हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि जो अधिक से अब भी 11 राज्यों में भारतवर्ष में हिंदी भाषा है, तो वो वहाँ की प्रमुख भाषा है, जिसका कि वो और उसका उपयोग संसद में भी बहुसंख्यक है। जो दूसरे भाषाई प्रांतों के लोग हैं, वो लोग भी ज़्यादातर हिंदी का प्रयोग करते हैं कि सामान्य लोगों से जोड़ने का, उनसे उनके साथ मिलने का एकमात्र साधन है। ठीक, तो अब आप समझते हैं कि जैसे अभी भाषा हिंदी की जब हम बात करते हैं तो ख़ास तौर के ऊपर बाहरले मुल्कों में, और ये जो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है,
इसके अंदर दुनिया भर में जहाँ पर भी जो लोग हिंदी बोलते हैं वो इसको सेलिब्रेट करते हैं, पर आपका ये कहना है कि वो स्थान जो मिलना चाहिए था भारत में इस भाषा को नहीं मिला। पर बाहर जहाँ पे बसते हैं हम, वहाँ पे क्या हालात हैं? जैसे आप भी राष्ट्रीय हिंदी साहित्य परिषद के प्रेसिडेंट हैं, उसके अलावा आप पहले भी यहाँ पे इंटरफेथ, उसके अलावा हिंदी के प्रचार के लिए लोकली प्रोग्राम्स कराते हैं। तो क्या लोग जो भारत के बाहर रहते हैं उनमें हिंदी के प्रति इनफ चेतना है, क्या प्यार है, या वो भी सिर्फ एक ही दिन जब मनाया जाता है तभी लोग इकट्ठे होकर इस भाषा को प्रमोट करते हैं? देखिए, जो भाषा होती है वो संस्कृत की और वाहिका रहती है। ये हमारी अस्मिता, जितनी कोई भी भाषा हो उसके पीछे संस्कृति है, वहाँ के संस्कार हैं, वहाँ के वैल्यू सिस्टम है, वो सभी चीज़ें उसके साथ जुड़ी रहती हैं। जब हम यहाँ बाहर की बात करते हैं, विदेशों में आकर के, यहाँ भी विभिन्न यूरोपियन विश्वविद्यालय में, चीन में, जापान में और रसा में और उत्तरी अमेरिका में कि तो है ही है, और अफ्रीकन कई जगह विश्वविद्यालयों में हिंदी के शिक्षण की व्यवस्था है। और उसका कारण है कि विश्व में जहाँ कहीं भी भारतीय लोग हैं या भारत से जो किसी प्रकार का व्यापार या सांस्कृतिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं, वो चाहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में, जहाँ अधिकतर लोग जिसकी भाषा है उस भाषा का प्रयोग करके उनसे जुड़ने में आसान लोगों को होता है। इसलिए अब यहाँ रह कर भी कनाडा में भी विश्वविद्यालय में 2-3 जगह इसकी कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। हमारे वैंकूवर यूबीसी में भी है, दूसरे मॉन्ट्रियल में मैगिल में भी इसकी व्यवस्था है, टोरंटो के यॉर्क यूनिवर्सिटी में होते हैं इस प्रकार। और अमेरिका में तो 18 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था है। हिंदी संस्कृत से वहाँ के जो पुरानी हमारी सभ्यता है, उसके जो संस्कार हैं इसके साथ उससे जुड़े हैं लोग अधिक से अधिक संख्या में जानना चाहते हैं, भारतवर्ष को जानना चाहते हैं, हिंदी को जानना चाहते हैं, हिंदी के साहित्यकारों को जानना चाहते हैं, जिन्होंने वर्तमान जो समसामयिक समस्याएं हैं, चाहे कनाडा में रह करके जो हिंदी के साहित्यकार लिख रहे हैं या जर्मनी में लिख के रहे हैं, वो वहाँ के वातावरण में, वहाँ का पर्यावरण, प्रकृति है और वहाँ का सामाजिक संदर्भ है, इन संदर्भों पे लिखा जा रहा है, जिससे कि लोगों को आसानी होती है उसको जानने और पहचानने में। जी, सो आचार्य जी, हमारी बातचीत आगे हम चलाते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे कुछ स्पॉन्सर्स हैं, उनके बारे में बता दें। आज का ये प्रोग्राम हमारे एएमसी इंश्योरेंस के सहयोग के साथ आप तक पहुंचाया जा रहा है। एएमसी इंश्योरेंस की 11 ब्रांचेस हैं लोअर ग्लेनलैंड में, हफ्ते के 7 दिन खुले रहते हैं। तो इंश्योरेंस संबंधी कोई भी जानकारी लेनी हो तो इनको कॉल कीजिए 604 560 66 66 604 507 6666। हमारे अगले सहयोगी हैं अग्निहोत्री इमिग्रेशन। टेम्पररी स्टेटस, पीआर या नए हैं कनाडा में, या इमिग्रेशन संबंधी कोई भी जानकारी लेनी है तो बात कीजिए नीरा अग्निहोत्री के साथ। 2006 से सर्टिफाइड इमिग्रेशन कंसल्टेंट के तौर पे ये काम कर रहे हैं, आपको ऑनेस्ट और रिलायबल इन्फॉर्मेशन देंगे। 604-597-2284 इनका फ़ोन नंबर है। और हमारे अगले सहयोगी हैं सुखी बात मोटर्स और द ट्रक सेंटर। गाड़ियाँ लेनी है या ट्रक्स लेने तो पहुँचिए इनके पास। लीज़ करानी है व्हीकल या फाइनेंस करवानी है तो बढ़िया रेट्स में आपको ये गाड़ी देंगे। 604-580-1000, 604-580-1000 इनका फ़ोन नंबर है। तो आज विश्व हिंदी दिवस जो है वो मनाया जा रहा है और हिंदी के प्रचार के लिए दुनिया भर में प्रोग्राम्स चल रहे हैं। पर अब जैसे आपने बात की आचार्य जी, सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हमारी आने वाली पीढ़ी हिंदी के साथ जुड़ रही है? क्योंकि आज हम ये देखते हैं कि भारत में भी भाषा सभी अच्छी हैं, कोई अच्छी एक से बेहतर नहीं या एक से पीछे नहीं, लेकिन कई बार हम अपनी भाषाओं को बोलने में थोड़ा सा इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स महसूस करते हैं। तो क्या आने वाली पनीरी जो है वो जुड़ रही है हिंदी के साथ? क्या सही प्रयास किए जा रहे हैं कि बच्चों को इस भाषा के साथ जोड़ा जाए? देखिए, एक बात बहुत जानना जरूरी है कि वैश्वीकरण में ग्लोबलाइजेशन हो रहा है हर एक चीज का, तो एक दूसरे से राष्ट्र हैं नहीं बल्कि अन्य जो भाषाओं के लोग हैं वो एक दूसरे के समीप आ रहे हैं।
लोग जानने की एक दूसरे की कोशिश करते हैं। हिंदी का सभी भाषाओं के प्रति आदर और सम्मान की भावना है। मैं अपनी बात बतला रहा हूँ। यहाँ हम लोगों ने साउथ एशियन लिटरेरी सोसाइटी स्थापित की, जिसका मैं अध्यक्ष जी। हूँ, और हमें नदीम और परमार उसके हैं, इंदू सिद्धू हैं, और मलिक साहब है, और थे इसके मेंबर थे कार्यकारिणी के। तो हमने पंजाबी, उर्दू, हिंदी और बांग्ला के जो साहित्यकार हैं, जो लिख रहे हैं, उन लोगों की कविताओं का, साहित्यिक रचनाओं का संकलन प्रकाशित किया है, और प्रकाशित किया है, और बांग्ला भी भाषा के लोगों का। तो इस प्रकार हमारा अन्य भाषाओं के प्रति बड़ा हार्दिक स्नेह का, अपनीयता का, भ्रातृत्व भाव का भावना है। इस भावना, यही भावना हमें जहाँ भारतीय लोग हिंदी भाषा भाषी दूसरे देशों में रहे, उन्हें भी उन भाषाओं के, वहाँ की भाषाओं के प्रति वही अनुराग है, वही स्नेह है, वही आत्मीयता है, वही प्यार की जी। भावना है। तो हमारा दूसरी भाषाओं से मिलकर के चलने की बात है, इससे अलग बहुत बढ़िया हमारी राह बनाने की बात नहीं है। नहीं, बहुत बढ़िया बात आपने कही कि वो स्नेह है, लेकिन मेरा सवाल है कि हम क्या यंगर जनरेशन जो हमारी है, आने वाली पनीरी है, क्योंकि मध्य वर्ग या आपकी एज वाले तो बोल रहे हैं, लेकिन क्या नई जनरेशन जो है वो एक इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स जो उनके अंदर आ गया, एक भावना आ गई कि एक भाषा जो है उसको बोलने से ही हम लगते हैं कि हम दूसरी भाषा से बेटर हैं। तो क्या आप कामयाब हो रहे हैं इस नई जनरेशन को जोड़ने के साथ, हिंदी के साथ? आपके प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूँगा कि जो हम लोग हैं, हमारी पीढ़ी के लोग हैं, या इसके बाद की जनरेशन के लोग हैं, और सभी जहाँ जो भी रहा है विश्व में, अब इसके कंप्यूटर के कारण लोग अंग्रेजी से जुड़े अधिक हैं, और अंग्रेजी की आवश्यकता और एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता को ध्यान में रख कर के अधिक से अधिक संख्या में, चाहे वो हिंदी को हो, पंजाबी को हो, तेलुगु को हैं, उर्दू के हों, जापानी हो या चाइनीज हो, वो वहाँ भी देशों में दूसरी भाषा अंग्रेजी का महत्व दिया जा रहा है कि विश्व के ग्लोबलाइजेशन में कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी है, साइंस है, सबसे बढ़ रहा है। हम जहाँ तक हमारी आने वाली पीढ़ियों की बात है, घर में यह भाषा बोली जाती है, और भाषा के साथ जो संस्कृति है, रहन सहन है, विचार पद्धति है, माइंडसेट है, उसका भी प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, जैसा भाषा बोलना है। तो इसलिए जो बच्चे, हो सकता है कि वो बाहर जाकर के उस भाषा का उपयोग ना करते हों, पर घरों में वातावरण, प्रयास यही जारी किया जा रहा है जोरों से कि लोग, बच्चे हैं, पढ़ें, अपनी संस्कृति से जुड़ें, अपनी पहचान बनाएं। ये अब दूसरी भाषा अच्छी है, कोई हमारे उनके प्रति बड़ी श्रद्धा है, आदर का, सम्मान की भावना है, पर हमारी अपनी भाषा हमारी पहचान है, हमारी गरिमा है, हमारी गौरव हो, चाहे वो हिंदी हो, पंजाबी हो या कोई अन्य भाषा हो। इसलिए संस्कृति है, उससे जुड़ी। तो संस्कृति की जो हमारे जो है कल्चर है, उससे जुड़ने के लिए आवश्यक है कि हमारी भाषा, इसलिए हम बच्चों में प्रयास, हमारे हिंदी के स्कूल हैं, यहाँ मंदिरों में कई जगह पढ़ाई जाती है, पणबी स्कूल में है, हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर स्कूल में है, फिजी का स्कूल है रिचमंड में, उसमें पढ़ाई जाती है, दूसरी अन्य व्यवस्था है जो लोग पढ़ाते हैं। तो यह चल रहा है, और बड़ी संख्या में बच्चे हैं, आते हैं, वो वहाँ पढ़ते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, भाषा ज्ञान प्राप्त। बहुत खूब। बिल्कुल सही कहा आपने कि भाषा एक साधन है ना सिर्फ संपर्क करने का, लेकिन अपनी संस्कृति के साथ जुड़ने का भी। और हमारे गणित जो हैं उनके साथ जब तक हम नहीं जुड़ते, तब तक हमें अपनी संस्कृति, अपना हेरिटेज जो है उसके बारे में पता नहीं लगेगा। बहुत बहुत मुबारक हो आपको आज विश्व हिंदी दिवस की। आखिर में क्या संदेश आप देना चाहेंगे, और कनाडा में इस भाषा के प्रचार के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं?
हमारे कनाडा में पत्रिकाएं हैं प्रकाशित होती हैं। हिंदी चेतना है, टोरंटो से प्रकाशित होती है। और दूसरे लोग हमारे कार्यक्रम टेलीविजन में, रेडियो के कार्यक्रम होते हैं, हिंदी के कार्यक्रम होते हैं। हमारे कभी भी हम लोग अधिवेशन है, सेमिनार हैं, कॉन्फ्रेंसेस वो करते हैं। पीछे 2 साल पहले जब विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में मनाया गया था, तो भारत सरकार ने मुझे कनाडा के हिंदी स्कॉलर के रूप में वहाँ भेजा था। वहाँ मैंने एक प्रस्ताव दिया था कि अगला जी विश्व हिंदी अधिवेशन है, वह कनाडा में मनाया जाए। और कनाडा के वाह 2 स्थानों का मैंने उल्लेख किया था, एक तो वैंकूवर का, एक टोरंटो का। हो सकता है जी उस विषय में अब सरकार कैसा निर्णय लेती है, इंडियन गवर्नमेंट, ये तो बाद में पता चलेगा। चलिए बहुत खूब। तो आप संतुष्ट हैं जिस हिसाब से हिंदी की भाषा का प्रचार कनाडा में या और मुल्कों में हो रहा है, उससे आप संतुष्ट हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाल के हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सभी लोगों से मैं कहूँगा, अपनी भाषा, चाहे आपकी जो भी भाषा हो, क्योंकि वह संस्कृति की, कल्चर का ही एक वाहिका है, प्रमुख साधन है जिससे जुड़ने का, अपने अध्यात्म से, अपने धर्म से, अपने संस्कृति से। इसलिए उसको भाषा को आप लोग प्रयास करें कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे बच्चे हैं उससे जुड़े रहें, उसकी जानकारी प्राप्त हो, उसका उन्हें जी ज्ञान प्राप्त हो। धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आचार्य श्रीनाथ द्विवेदी जी, आपका समय निकाल के हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सो एसन आचार्य श्रीनाथ जी। और जैसे आपने सुना कि आज जहाँ पे भारतवर्षीय जो हैं वो मना रहे हैं विश्व हिंदी दिवस, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और भाषा हर एक को आनी चाहिए, और ख़ास तौर के ऊपर अपनी मातृभाषा जो है उसके साथ तो ज़रूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि इन मुल्कों में आके कई बार हम ऐसा फंस जाते हैं कि ख़ास तौर के ऊपर हमारी नए जनरेशन जो है उनको हमारी संस्कृति, हमारे रिच हेरिटेज के बारे में हम उतना नहीं बता सकते जितना हमें बताना चाहिए। जहाँ पे गुरुद्वारे, मंदिर और इंस्टीट्यूशंस काम कर रही हैं, लेकिन घरों के अंदर माँ बाप का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों को ज़रूर अपनी भाषा के साथ जोड़ा जाए। तो और प्रोग्राम की यहीं पे करते हैं समाप्ति, लेकिन उसके साथ साथ बता दें कि आज का ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है बसंत मोटर्स के सहयोग के साथ। बसंत मोटर्स का बहुत बड़ा शोरूम है जहां पे आप जाके गाड़ियां लीज या फाइनेंस करवा सकते हैं। 6045727880 इनका फ़ोन नंबर है। और साथ ही हमारे सहयोगी हैं भरत ज्वेलर्स। भरत ज्वेलर्स का बहुत बड़ा शोरूम है पायल बिजनेस सेंटर सरी में। सो गहनों के ये सरताज कहे जाते हैं, तो किसी किस्म के भी गहने लेने हो तो आप इनके साथ संपर्क करें। 6045931111। और हमारे सहयोगी हैं SK होम डिज़ाइन। घर है पुराना या नया, उसको नई दिख देना चाहते हैं तो संपर्क कीजिए संदीप कौर के साथ। 35 साल से ज़्यादा का तजर्बा है इनका एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर। आपके घर को ये नई दिख देंगे। 6048259295 6048259295 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आज के प्रोग्राम की करते हैं समाप्ति। और अगर मेरे साथ संपर्क करना हो, हर रोज़ हम अलग अलग मुद्दों के ऊपर आपके साथ बातचीत किया करते हैं, और आज मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो थोड़ी सी वो मिक्सचर पंजाबी और हिंदी की हो रही है। बहरहाल भाषा आप तक पहुँच रही है, आप तक मैं संपर्क कर सक रहा हूँ। तो मेरे साथ आपने बातचीत करनी हो तो 6046037555 604-603-7555 के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर ईमेल कीजिए harpreetsingh@gmail.com। यही लेता हूँ आ गया। हैव अ वंडरफुल डे, एंजॉय योरसेल्फ एंड स्टे सेफ, एंड वंस अगेन हैप्पी वर्ल्ड हिंदी दिवस।